हाँ हो गया। Okay, welcome to my channel. तो आई वॉज एक्चुअली स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया, बेसिकली यूट्यूब, सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं है वो यूट्यूब। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि दे आर क्लेमिंग कि अगर आप 10,000 टाइम्स अफर्म करते हो अपने डिज़ायर को तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। एंड अदर्स आर क्लेमिंग कि अगर आप 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स अपने डिज़ायर को स्क्रिप्ट करते हो तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। बीइंग ऑनेस्ट एंड मेरे खुद का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इससे बस आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और मैनिफेस्ट कुछ नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता ही नहीं है, बिकॉज अभी तक की जो मेरी लाइफ है मैंने वो मैनिफेस्ट की हुई है। ये घर जिसमें आई एम लिविंग, ये मेरे पेरेंट्स के बड़ी मैंने मैनिफेस्ट किया था। हम लोग यहाँ नहीं रहते थे। एंड इवन हर वो चीज़ जो आप अभी यहाँ पे टॉयस वगैरह देख सकते हो, दीज ऑल मैनिफेस्टेड। मैंने अपने लुक्स भी मैनिफेस्ट किया। आई डिडंट लुक लाइक दिस व्हेन आई वाज अ किड। इवन टीनेज में मेरे लुक्स ऐसा नहीं था, अभी चेंज हो गया। तो ओके, मुद्दे पे आते हैं, भटकते नहीं है, बहुत चबड़ चबड़ हो गई। तो होता ये है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ रियली रियली फर्म बिलीवर ऑफ द लॉ ऑफ अजम्पशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझना है। लॉ ऑफ अजम्पशन भी आई थिंक अब कॉमन हो गया बहुत ज़्यादा, बट फिर भी स्टार्टिंग के लिए एज एन इंट्रो दे देते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ अजम्पशन एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर या फिर आप बोल दो कि टीचर थे, नेविल गुडार्ड। उन्होंने इसको प्रपोज किया था कि लॉ ऑफ अजम्पशन करके मैनिफेस्टेशन लॉ होता है जो ये स्टेट करता है कि अगर आप किसी झूठ को परसिस्ट कर जाओ कि ये झूठ ये झूठ है या सच है, ओके, आई नो नहीं समझ में आ रहा है, लेट मी बी अ बिट लेट मी जस्ट मेक इट अ बिट सिंप्लीफाइड। तो होता है कि सपोज मेरा कोई डिज़ायर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोन, ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मेरे को ये फ़ोन चाहिए, अभी मेरे पास नहीं है, तो आई से कि ठीक है मेरे पास ये फ़ोन है, मेरे पास ऑलरेडी ये फ़ोन है, मुझे फ़ोन बहुत पसंद है। तो फिर अगर मैंने वो परसिस्ट कर लिया, उससे मेरा सबकॉन्शियस अगर इंप्रेस हो गया तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा मेरे 3D वर्ल्ड में। फ़ोन का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि ये फ़ोन भी मैंने मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। अब आते हैं कि ये होता कैसे। तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस के पास आँखें नहीं होती हैं, वो नहीं देख सकता 3D को, हम देख सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस वही मानेगा जो हमने बोला है कि सच है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे देख रहे हो, पर आपका इसमें प्रूफ है क्या कि मैं सच हूँ या नहीं। आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो सकता है आप सपना देख रहे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि वो 10,000 टाइम्स अफर्म करने वाला, आपने ठीक है, आपने उसकी बात मान के आपने अफर्मेशन स्टार्ट कर दिया, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, आप अफर्म कर रहे हो 10,000 टाइम्स, तो एंड में वो मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं, तब क्या करोगे, है ना। अगर वो मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं तो फ़ायदा क्या अफर्मेशंस का, अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें होता यह है कि आप देखो, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेगा, वो काम कर सकता है, बट द थिंग इज उस इतना हार्ड में आपको जाना ही क्यों है जबकि मैनिफेस्टेशन इतना हार्ड है ही नहीं। इट्स एक्चुअली रियली सिंपल। सॉरी, बेसिकली वो कट हो गया क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया था, बट नाइस, ऑल राइट। मैंने सेटअप दोबारा कर दिया है, आई थिंक लाइट अच्छे से पड़ रही है मेरी शक्ल पे, पड़ तो रही है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। कहाँ पे छोड़ा था हमने? हाँ, तो आई वाज सेइंग कि अगर मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं तो 10,000 टाइम्स आपने क्या है कि अफर्म भी कर लिया, आप बोलते जा रहे हो, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो, तो ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट नहीं होगा, हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो होता ये है उसमें, अरे यार ओके, तो बेसिकली होता ये है उसमें कि हम लोग अफर्म तो कर सकते हैं रोबोट की तरह, जो रोबोटिक अफर्मिंग भी बोलते हैं, बट द थिंग इज अगर तुम उसको बिलीव ही नहीं कर रहे, भाई हो जा यार, प्लीज हो जा, hate it. I think that's okay. I don't know. Okay. चलो कंटिन्यू करता है। आई वाज सेइंग कि अगर वो नहीं हुआ तो हो तो जाता है। देखो सिंपल है कि अगर आप किसी चीज़ को बिलीव कर रहे हो तो वो हो ही जाएगा। तुम बिलीव किया कि ऐसा होगा या नहीं होगा, कि तुम्हारे सबकॉन्शियस आंखें तो है नहीं, हम देख सकते हैं ना कि नहीं है। सबकॉन्शियस को अगर मैंने बोल दिया कि है मतलब है, अब मैंने एक्नॉलेज ही नहीं किया 3D को, तो हो जाएगा, लिटरली हो जाएगा। अब होता ये है कि वो इसलिए मैनिफेस्ट नहीं होता है क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसकी आपने बैंड बजा रखी है। आपने हर वो फालतू अजम्पशन रख रखा है जो आपकी हर चीज़ से रिलेटेड है, जो आपको इस रियलिटी में चाहिए ही नहीं। सपोज आपके साथ कुछ गलत हो गया, आप उसको लेके बैठ जाओ कि यार मेरे साथ ही गलत हो गया, भले पूरे दिन में सब अच्छा हुआ, वो एक गलत चीज़ आप लेके बैठ जाओगे कि यार ये गलत हो गया, मेरा पूरा दिन खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा मत करो यार प्लीज़, तुम्हारी लाइफ ख़राब होनी है, उसमें किसी को कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो होता ये है कि जब हम लोग उसको रिपीट पे बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तो जा रही है बात कि हाँ चलो हम तो 10,000 टाइम्स बोल चुके, या फिर हम तो 1,000 टाइम्स स्क्रिप्ट कर चुके हैं अपने डिज़ायर को, आ तो रहा नहीं है, तो आपका क्या होगा, आपका बिलीफ पूरा टूट जाएगा, पूरी तरह टूट जाएगा, सॉरी फॉर एक्सेंट, टूट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको करना ये है कि देखो यहाँ पे एक चीज़ जो आपका मैनिफेस्टेशन रोक के बैठी हुई है वो आप खुद। ऐसा बहुत अजीब है सुनने में, बट तुम्हारे अलावा तुम्हारा मैनिफेस्टेशन कोई रोक नहीं सकता। तुम अपने दिमाग में डाउट्स ले आओगे, ठीक, तुमने अफर्म कर लिया 10,000 बार, उसके बाद तुम क्या करते हो, उसके बाद तुम लेके बैठ जाते हो यार ये तो आया ही नहीं, यार अगर नहीं हुआ तो, यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो, यार ये तो आया ही नहीं, यार ये तो होगा ही नहीं, मेरे को तो आते नहीं मैनिफेस्टेशन, ये आप लेके बैठ जाओगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो आपने बैठा रखा है ना दिमाग में कि हो ही नहीं रहा है, वो होगा ही नहीं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो मान रखे कि होता ही नहीं, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो मैनिफेस्ट होने से रहा। तो इसमें देखो, इसमें आप बस एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है मैनिफेस्टेशन। उसमें बस आपको इतना करना होता है कि आप एक डिज़ायर ले लो, आप एक काम करो, स्टार्टिंग आप सबसे छोटी चीज़ें करो, जो ना भी हो तो आपको खास फर्क ना पड़े, ठीक है। सपोज़ अभी के लिए सबसे छोटी चीज़, सपोज़ आपको चाहिए एक ड्रेस, ठीक है, ले लो, आपको एक पर्टिकुलर आउटफिट चाहिए, अभी आपके पास नहीं है पर आपको चाहिए, तो आप एक काम करो, आपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो कि मेरे पास ये ड्रेस है, मेरे पास ये ड्रेस है।
ठीक है, आप अगर वो ड्रेस आपके पास होती है तो आप उसका कलर देख सकते हैं, आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, आप उसको पहन के खुद होता है ना मिरर में देख सकते हैं। वो सेम चीज़ें करो लेकिन अपने विजुअलाइजेशन में। आप इमेजिन करो कि आप उसको टच कर रहे हो, आपको फैब्रिक कैसा है, आप कोशिश करो कि आप उसको टच कर रहे हो कि फैब्रिक है, कॉटन है या फिर वेलवेट है, लाइक वेलवेट है वैसे, या फिर आप देखो कि कलर्स क्या है। आप खुद को होता है ना वो कपड़े पहने हुए मिरर में अपने आप को इमेजिन करो। जितना आप डिटेल में जा सकते हो उतना डिटेल में अच्छा है, क्योंकि जितना आप डिटेल में जाओगे आपके दिमाग को लगेगा, आपके सबकॉन्शियस को लगेगा कि भाई ये तो हमारे पास है, इसलिए हम इसको डिटेल्स में सोच रहे हैं। उसको लगेगा कि ये है, क्योंकि आप जितने डिटेल ओरिएंटेड हो सकते हो आप उतने डिटेल में जाओ, जितने भी डिटेल में, भले आप उसका थ्रेड देखो, आप उसमें लगे हुए स्टोन्स देखो या डिज़ाइन देखो या फैब्रिक का फील कैसा है उसको देखो, क्या ये तो बहुत मस्त लग रहा है, या फिर होता है ना कलर्स कितना अच्छा है, वो सब आप देख सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर आप बस इतना करके छोड़ दो, भूल जाओ, याद ही मत रखो। जब भी आपके दिमाग में थॉट है कि यार मेरे को ड्रेस अरे ये तो मेरे पास पहले से रखी हुई कबड़ में, और जो चीज़ आपकी कबड़ में ऑलरेडी रखी है आप उसको मैनिफेस्ट थोड़ी करोगे बैठ के, तो बोला अरे रखा हुआ है, छोड़ दो, भूल जाओ उसके बारे में। एंड फिर देखना वो चीज़ लिटरली आपके 3D में प्रोजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली ये लॉ ऐसे काम करता है कि मैंने कोई चीज़ बोल दी है या विजुलाइज कर लिया, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही उस चीज़ को बिलीव कर लेगा कि हाँ ये मेरे पास ऑलरेडी है, वो सेम चीज़ प्रोजेक्ट करेगा रियलिटी में, क्योंकि जो हमारी 3D रियलिटी है वो बस हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन का प्रोजेक्शन है। तो अभी आप जो कुछ भी देख रहे हो अपने आसपास, वो आपने कभी सोचा होगा, कभी बोला होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा, वो मैनिफेस्ट हो चुका है, वो आपके सामने। आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, ये सब आपने खुद ने मैनिफेस्ट किया है। आप जिस दिन से पैदा हुए हो तब से आप चीज़ें मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, तो ये बोलना कि आपसे मैनिफेस्ट नहीं होगा, ये तो बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल से। मैनिफेस्ट सबसे हो रहा है, बट वो है ना कि आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि मेरे को क्या मैनिफेस्ट करना है, मेरे को क्या मैनिफेस्ट नहीं करना है। जैसे बहुत बार होता है कि हमको चाहिए होता है लेकिन वो मिलता नहीं है। उसमें ये नहीं कि आपसे हो नहीं रहा है, दिक्कत ये कि आपके कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम, आपके बिलीफ सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा अजम्पशन बैठ गया है जिसको होने नहीं दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ये जो मैंने बोला आप इसको ट्राई जरूर करना, मैं कमेंट करना अगर आपको लाइक हो गया कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके कोई पर्टिकुलर डिज़ायर्स हैं जो आपसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, या फिर होते हैं ना आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो उसका अल्टरनेटिव नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो आप कमेंट करो तो अगर आपको चाहिए। बाय बाय।